25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे। ये जरा टटर बताए कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, सिंध ने क्या किया और बलूचिस्तान ने क्या किया। कितना IMF ने खुद कहा कि हमारे टारगेट अचीव किए हैं, एक सूबे ने वो पख्तूनख्वा है। चलो आप अनाउंस करें बलूचिस्तान ज़ियाउद्दीन, मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मगर खर्चा आप देंगे। उसको नहीं पता था कि यहाँ हम फकीर बैठे हैं, हर चीज़ में आ जाते हैं। तो कोशिश करती है, कोशिश की। PTI का लीडर कहता था कि हम कोई गुलाम नहीं हैं और एब्सोल्युटली नॉट। आज पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। सबसे पहले तो हम इंसान हैं, फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं। हमारा तो इरादा माशाल्लाह बड़ा नेक है, हकीकी आजादी हमें लेनी है, अपने लीडर इमरान खान को छुड़वाना है इंशाल्लाह, अपने बर्तन छुड़वाने हैं। हमारा तो वही इरादा है जो पहले था, और वो इरादा इंशाल्लाह हमारा जारी रखना है। और हमने इनसे जान भी छुड़ानी है, जो पहले चोर बैठे हुए हैं इनसे भी जान छुड़ानी है, और ये जो गासे बैठे हैं मुल्क के ऊपर इस वक्त उनसे भी जान छुड़वानी है। हमारा तो यही मकसद है, चल रहा है। 2024 में भी था, 23 में भी था, टू बी कंटिन्यूड है 25 में। लेकिन 25 में मेरा एक पैगाम है, 25 के साल में या हम होंगे या ये होंगे। ये निजाम ऐसे नहीं चलने देंगे। अच्छा सर, व्हाइट पेपर जो जारी हुआ है उस हवाले से आप क्या कहते हैं? किसने जारी किया है? जो वफाकी हुकूमत ने। किस बारे में? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बारे में। क्या कि उनकी नाकामी है, वो कुछ नहीं कर सके हैं, सिर्फ ये किसने जारी किया है? ये वफाकी हुकूमत ने। अच्छा, एक मिनट, यानी उसके जरिए जारी हुआ है ना? पहले तो क्लियर करो ना। पहली बात तो ये है, 44% मेरे सूबे ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने के बाद रेवेन्यू इंक्रीज किया है। ये जरा टटर बताए कि फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, सिंध ने क्या किया और बलूचिस्तान ने क्या किया। कितना रेवेन्यू इंक्रीज किया। IMF की बात कर रहा हूँ, मैं बात करता रही हूँ, IMF की बात कर रहा हूँ। IMF के जो टारगेट थे, वाहिद सूबा पख्तूनख्वा है जिसने उन टारगेट पे अचीव किया है। इन्होंने किया नहीं किया, ये IMF ने बयान दिया, मैंने नहीं दिया। तीसरी बात, 103 अरब से ज्यादा इस वक्त मैं सरप्लस हूँ। जो टारगेट मेरा था, जो बजट टारगेट मेरा था, उससे ऊपर जा चुका हूँ माशाल्लाह। ये सारे खसारों में जा चुके हैं। सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट खसारे में है, पहले तो मेरे बकाया जात नहीं दे रही, अपने पैसे भी नहीं दे रही जो रूटीन में आते हैं। पंजाब हुकूमत की बात कर लेता हूँ, 160 अरब खसारे में जा रही है, मैं 103 अरब मुनाफे में जा रहा हूँ टारगेट से, तो मैं नाकाम हूँ। तो जो 160 अरब खसारे में जा रही है उसको तो फिर सर के बल खड़ा करके उल्टी फांसी देनी चाहिए। तो यार ये बातें करते हैं। अमली काम ये है जो मैंने आपको बता दिया है, 2 चीजें बताई है। अब बाकी भी बातों में बात करनी है आगे पंजाब के वज़ीर आला जो है वो मंसूबे इफ्तिताह कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब इस हवाले से क्या जवाब देंगे उनको? मैं समझता नहीं हूँ कि इस काबिल है कि मैंने आपको 2 बातें बता दी हैं, मेरे चैनल पे आप चलवा देना। तो मसला ये है ना कि आप तो हमारे भाई है ना, आप भी भाई हैं, आप तो बातें कर लेते हैं यहाँ पर, लेकिन आपके चैनल वाले आपकी बातें चलाते नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ 2 पॉइंटों पे बताया है, दोबारा बता देता हूँ। किसी भी परफॉर्मेंस की बुनियाद क्या होती है? रेवेन्यू। 44% से ज्यादा मैंने रेवेन्यू को बढ़ाया है सूबे का। इन्होंने अगर बढ़ाया है तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इन्होंने नहीं बढ़ाया तो फिर हमारी बेहतरीन है। पाकिस्तान की तारीख में आज तक किसी फेडरल गवर्नमेंट ने, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इतना रेवेन्यू नहीं बढ़ाया। दूसरा होता है आपका टारगेट, IMF के टारगेट और आपके बजट के टारगेट। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त IMF ने खुद कहा कि हमारे टारगेट अचीव किए हैं, एक सूबे ने वो पख्तूनख्वा है। दूसरा, इस वक्त 103 अरब रुपए अपने टारगेट से ऊपर मैंने माशाल्लाह जमा किया हुआ है, टारगेट अचीव किया हुआ है, सरप्लस 103 बिलियन। पंजाब 160 अरब अपने टारगेट से खसारे में जा रहा है। तो उसके बाद अगर वो कहते हैं कि हमने तो बड़ा कमाल किया है, तो फिर अगर ये कमाल है तो हमने ऐसे कमाल नहीं करना। सीट वाले आगे रहेंगे।
वाले आगे हो जाओ भाई, और ये क्या हो गया ये सीट वाले आ जाओ, सीट वाले हो, चलो चलो चलो, लाइन बना दे, सीट वाले लाइन लगाओ, एक आगे फ्रंट पे लाइन लगाओ, ऊपर कर दे, इनको साफ पीछे से भिजवाओ, इनको घेरो, नहीं घेर सकते इमाम बार अभी जो पॉलिसी है। सीट वाले आगे, सीट सीट वाले आगे यार, सीट वाले आगे आ जाओ। Bismillahirrahmanirrahim. Dear Dr. Asim Hussain, respected members of the family, governors, CMs, honorable MNAs, MPAs, ministers, esteemed faculty, consultants, staff, and cherished community of Sakhar. I do admit, if not for so Meher Saab, this hospital would not have been made. In fact, we were in each other's opposition politically, but when I called up his son, and he did exactly as I requested. जैसे भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की, वो इसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। जो प्राइस मैंने कहा उसमें इसने ज़मीन दी, हालांकि ज़मीन महंगी थी, फिर इसने सस्ती दी हमें, और वो इसका भी सवाब शामिल होगा इस यूनिवर्सिटी में, हमारा भी कुछ सवाब होगा, डॉक्टर साहब का तो होगा। डॉक्टर साहब की फैमिली जो है वो उस ज़माने से रूशनार है जब से पाकिस्तान अभी नहीं बना था। ये मेंबर थे इनके नाना बॉम्बे असेंबली में, और वहाँ रेलवे के डिप्टी वो थे एडवाइज़र, तो वहाँ से इन्होंने अपना करियर शुरू किया और कायदे-आज़म के साथ काम करते रहे। आज इनकी जनरेशन वो लेगेसी चला रही है, दिखा रही है। आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी फैमिलीज़ भी इंडिया से आई हैं, उनने यहाँ काम किया है, मेहनत की है, और हम उनकी थोड़ी मदद करें तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि आप अनाउंस करें बलूचिस्तान ज़ियाउद्दीन। मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मगर खर्चा आप देंगे, और इसका भी यूनिवर्सिटी का खर्चा सिंध गवर्नमेंट देगी, यूनिवर्सिटी बनाने का, इसलिए कि बच्चे आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। हमेशा मैं जेल में था तो बीबी ने मुझे मैसेज भेजा कि नोडेरो शुगर मिल जो है वो एक साहब लेना चाह रहे हैं, तो उनको लेने ना दे, अपने किसी दोस्त को कहें। तो मैंने अपने एक दोस्त को कहा, उसने बिड की। वो अगला बंदा जो था उसकी बिड थी 60 लाख की, इनकी बिड थी 6 करोड़ की। तो उसको ये घुमंड था कि शायद और को तो कोई यहाँ आएगा नहीं, उसको नहीं पता था कि यहाँ हम फ़कीर बैठे हैं, हर चीज़ में आ जाते हैं। तो अल्लाह बड़ा बादशाह है, और इंशाल्लाह हैदराबाद में इससे बनवाएंगे। वहाँ भी इनको मैंने ज़मीन दी है कि वहाँ भी बनाएं। हैदराबाद में मेरी पर्सनल ज़मीन है, वो दी है, और इंशाल्लाह हम सखर की भी खिदमत वैसे ही करना चाहते हैं जैसे और शहरों की खिदमत की है। और सखर में तो हर किस्म की हम खिदमत करना चाहते हैं, दोस्तों की, लोगों की। यहाँ से अब रोड़ी कनाल को नासिर शाह को पकड़िएगा, कनाल पक्की कर रहा हूँ मैं, रोड़ी के मुंड से शुरुआत से पक्की हो रही है, और इंशाल्लाह हर साल
कम से कम 15 बिलियन रुपीस लाइनिंग में रोड़ी के खर्च होंगे, जो कि आपके कार्बन क्रेडिट से आए हैं, जो आपने समंदर में कार्बन क्रेडिट्स लिए हैं, उनको ट्रेड किया है, उसके 15 बिलियन रुपीस आए हैं। वो पैसे जो है रोड़ी में लगा रहे ताकि सारा पानी जो है यहाँ से पक्का होकर निकले। तो कोशिश की जाती है कि हम लोगों की, आवाम ज़ात की, भुट्टो साहब की ये रवायत कि इंसान ज़ात की खिदमत करते रहो, यही आपकी इबादत है। हम ये खिदमत करते रहेंगे। आप दोस्तों को भी यही हम तंबी करते हैं कि आम आवाम, गरीब आवाम की खिदमत करें। इसी तरह हम साथ रहेंगे। जिए भुट्टो, पाकिस्तान पाइंदाबाद। यही आपकी बात की, जो पीटीआई का लीडर कहता था कि हम कोई गुलाम नहीं हैं और एब्सोल्युटली नॉट, आज उन्हीं के पैरों पे पड़ा हुआ है इमरान खान और उसकी पूरी पीटीआई। और ख़ास तौर पर जो यहूदी लॉबी है, इसराइल की लॉबी, जो इंटरनेशनली इस सारे मिशन गोल्डस्मिथ को हेड कर रही है, उनकी कोशिश है कि पाकिस्तान पर प्रेशर डालकर जो है ये काम करवाया जाए। और जिस तरह फिर मैंने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा, इमरान तो बहाना है, हमारे मिसाइल टेक्नोलॉजी वो निशाना है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान को तकलीफ पहुंचाने की नाकाम कोशिश हो रही है, लेकिन पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी भी मुल्क को दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। और अगर किसी ने भी की तो इस मुल्क में एक जमात है जिसका नाम है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। वो मुल्क के एक एक इंच की हिफाजत के लिए पहले भी लीडरान ने जो है वो मैदान में उतरे थे। अब भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में पूरी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है मुल्क के हर महकमे, हर टेक्नोलॉजी और हर चीज़ के दिफा के लिए मौजूद है। किसी की भी ब्लैकमेलिंग में, चाहे हम हुकूमत में हों या ना हों, हम किसी की भी ब्लैकमेलिंग में, किसी भी गैर मुल्की जो है वो दरअंदाजी में हम किसी को ब्लैकमेल होने नहीं देंगे। बताएगा कि 6 दिन हो गए हैं कराची की बेशतर जो अहम शराह हैं वो बंद हैं। आज एक और जमात ने भी 60 मकामात पर धरने का ऐलान किया है, तो हुकूमत क्या करने जा रही है? इनको उठाने जा रही है या ये शहर मुकम्मल बंद हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह कर दूं मेरे भाई कि पाकिस्तान जो है उसमें मैंने अभी सारी बात ही है कि पाकिस्तान में हमें इस यूनिटी की ज़रूरत है। जो भी पारा चनार में हुआ, हर आदमी उस पर अफसुर्दा है, क्योंकि वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म हुआ है और मुख्तलिफ लोगों के क्लेम्स हैं, जुल्म वाकई वहाँ हुआ है। लेकिन दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई फ़िरका ये नहीं कहता कि अगर एक जगह पे जुल्म हुआ है तो हम कोई ऐसा काम करें जिससे हम किसी और को भी तकलीफ दें। हमारे हुकूकुल इबाद जो हैं, जो हमें हमारे हर मज़हब, हर जो है वो फ़िरका हमें हुकूकुल इबाद की तरजीह देता है, तो वो हमें इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, वो हम पे लाजिम है कि हम दूसरों किसी को भी तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि जिन दोस्तों ने भी अगर धरने दिए हुए हैं तो उनका मकसद एहतजाज करना है, उनका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया है। मेरी गुजारिश होगी कि आप अब भी कोई गवर्नमेंट से जगह ले लें, वहाँ पे आप भरपूर एहतजाज करें। आपका एहतजाज आपका जमहूरी, सियासी, इस्लामी हक है, लेकिन कोई ऐसी मेहरबानी करके आप ना काम करें जैसे किसी भी मासूम को कोई जो है तकलीफ़ पहुँचे। कोई एम्बुलेंस में जाने वाला जो है वो पेशेंट खुदा न खास्ता उसको कोई नुकसान पहुँचे, कोई गरीब जिसकी दुकान या ठेला वहाँ लगता हो या किसी की दुकान वो बेचारी वो बंद हो जाए कि वहाँ पे पब्लिक ना आ सके, मतलब किसी को भी तकलीफ ना पहुँचाए। और ये मैं मज़हब से भी बढ़कर, फ़िरक़ों से भी बढ़कर मैं समझता हूँ एज ए इंसान, एज ए अच्छा ह्यूमन, इंसानियत के नाते
हम सबको जो है और ये एहसास करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं बता दूं, देखें कोई तफरका नहीं है हमारे पास। हम सब सबसे पहले तो हम इंसान हैं, फिर हम मुसलमान हैं, फिर हम पाकिस्तानी हैं, और हम सब अभी भी इस कमरे में कौन कौन से फिरके का बैठा हुआ है खुदा की कसम मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे सारे भाई हैं। जब हम लोगों में ये सोच नहीं है या हम एक दूसरे के मतलब हर चीज़ हमारे इवेंट साथ, हमारा उठना बैठना साथ, खाना पीना साथ, तो हमें इस सोच में भी नहीं आना चाहिए। जिसने भी जो किया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनसे इल्तिजा करूंगा कि खुदा के वास्ते एक अच्छे इंसान के नाते, अच्छे मुसलमान होने के नाते हम लोगों के लिए सहूलियात पैदा करें। मैंने अभी कहा कि हम जोड़ने की बात करें। अल्लाह करे कि इस नए साल में या आज से ही हम आपस में यूनाइटेड हों, आपस में जुड़ जाएं और ऐसा कोई काम भी ना करें, ऐसा कोई काम भी ना करें जिससे किसी भी जो है वो जो बगैर कसूरवार आदमी है उसको कोई सजा मिलती है।